गाइस आज हम कुछ ऐसी चीजों के रियल पर्पस के बारे में जानने वाले हैं जिनके मतलब से किसी को कोई मतलब ही नहीं होता है। लाइक प्लेन्स के पायलट के यूनिफॉर्म में इन स्ट्रिप्स का क्या मतलब होता है, कुछ कार्स में ये एंटीना और ये लाइंस क्यों होती हैं, क्रिकेट में 3 स्टंप्स ही क्यों होते हैं, 2 भी तो हो सकता था ना, और कोलकाता पुलिस की वर्दी खाकी ना होकर व्हाइट कलर की क्यों होती है। So let's quickly dive into this amazing video. नंबर 1 गाइस आपने कभी न कभी मरीन ड्राइव का नाम तो सुना ही होगा और ऑब्वियसली बॉलीवुड की फिल्मों में इसे देखा भी होगा। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मरीन ड्राइव को काफी गौर से देखा है तो जरूर आपने इन टेट्रापोड्स स्टोन्स को भी देखा होगा, पर यही क्यों, नॉर्मल पत्थर क्यों नहीं। तो दरअसल ये जो टेट्रापोड्स स्टोन्स होते हैं ना, वो लहरों की इंटेंसिटी को कम करते हैं। और गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग समुद्र के किनारे ही है, तो अगर ये टेट्रापोड्स ना हो तो ये बिल्डिंग्स एज वेल एज रोड्स को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। और जो इनका शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है जिनसे पानी फ्रीली मूव भी कर सकता है, जिनके ही कारण इनको भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। अब यार आपके नॉलेज में इजाफा करते हुए मैं ये बताता चलूं कि अभी के टाइम में मैरीन ड्राइव पर 6500 टेट्रापोड्स हैं और हर एक की कीमत 5000 रुपए है, मतलब 32 करोड़ से भी ज्यादा का टेट्रापोड्स। नंबर 2 देखो यार, क्रिकेट का ये वाला फैक्ट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ही मस्त है भाई। अब एज वी नो दैट क्रिकेट में 3 स्टंप्स होते हैं, बट क्या आप बिलीव करोगे अगर मैं कहूँ कि पहले के टाइम में क्रिकेट में 3 के बजाय 2 ही स्टंप्स हुआ करते थे, जिनके बीच 6 इंच की दूरी हुआ करती थी, और अगर बॉल इन 2 स्टंप्स के बीच से गुजरती है तो आउट। पर यार इसका एक बहुत ही भयानक वाला डिमेरिट था, और वो ये कि कभी कभी बॉल इन स्टंप्स के बीच से इतनी तेजी से गुजरती थी कि पता ही नहीं चलता था कि बैट्समैन आउट है या नहीं। इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए 2 की जगह 3 स्टंप्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। वैसे तो आज भी हम जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें 3 की जगह 1 ही स्टंप्स होता है, 2 स्टंप्स के बदले में बॉल ही ना खरीद लेंगे। नंबर 3 गाइस जो दीवार वाली घड़ी होती है ना, इसमें क्वार्ट्ज लिखा होता है, या फिर आप किसी भी कंपनी का वॉच पहनते हो तो उसमें भी क्वार्ट्ज लिखा होता है। अब यार ये कोई कंपनी तो है नहीं जो वॉच बनाती हो, तो फिर इसके लिखे जाने का रियल पर्पस क्या है। तो दरअसल क्वार्ट्ज एक कंपनी नहीं बल्कि एक मिनरल है जो घड़ी के मैन्युफैक्चरिंग के वक्त यूज होता है, और भाई इसीलिए तो बेशतर वॉचेस में क्वार्ट्ज लिखा होता है। नंबर 4 क्या आपने कार के पिछवाड़े पर इस तरह की लाइनों को देखा है? वैसे पिछवाड़ा कोई गलत वर्ड नहीं है, बस टीचर्स ने इसे समझ गए ना, समझ रहे हो तो मतलब आप लोग समझदार आदमी हो। हाँ, तो अगर आपने कार्स के पीछे इस तरह के लाइंस को ऑब्जर्व किया है तो गारंटी आपको इसके रियल पर्पस का नहीं पता होगा। आखिर ये प्रेजेंट क्यों होते हैं, नहीं पता ना, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। असल में ये लाइंस नहीं होते हैं बल्कि मेटल वाइड्स होते हैं, जिनको डिफोकर लाइंस भी कहते हैं। ये लाइंस कई लग्जरी कार्स में प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ सस्ती गाड़ियों में भी ये देखने को मिल जाते हैं। हाँ, मगर वो स्टिकर वाला स्कैम होता है। मेटल से बने इन बारीक वायर का काम ग्लास पर लगे बर्फ और वाटर वेपर को गर्म करके हटाने का होता है, जिसको कार में लगे इस वाले बटन से किया जाता है। हाँ, तो अब तो हमें पता चल ही गया है कि अगर कार में ये वाला बटन दिखाई दिया तो फिर क्या करना है। नंबर 5 अब अगर हम कार्स की बात कर ही रहे हैं तो इस एंटीना जैसी चीज की भी बात कर ही लेते हैं, जो किसी किसी कार्स के छत पर मौजूद होता है। हाँ, मगर इसका पर्पस क्या है? तो ये होते हैं रेडियो ट्रांसमीटर FM के लिए, यानी कि कार में हम जो FM सुनते हैं, बाय द वे मैं तो नहीं सुनता, पर ये इसी के लिए होता है। रेडियो स्टेशंस में जो वाइब्रेशन यानी कि जो सिग्नल आती है, ये उसी को साउंड और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और गाइस इसका एक और भी काम है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुलिस के कार्स के ऊपर भी इसी तरह का एंटीना होता है, जिसके थ्रू ही पुलिस हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करती है। और यार कई ऐसी भी गाड़ियां होती हैं जिनमें FM रेडियो होने के बावजूद एंटीना का कोई वजूद ही नहीं होता है। दरअसल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से एंटीना होते तो हैं, मगर वो कार्स के इंटीग्रल पार्ट में या फिर पीछे वाला कांच के ऊपर भी छुपा हुआ होता है, ताकि वह नजर में भी ना आए। नंबर 6 गाइस ये तो हम लोग जानते हैं ना कि पूरे इंडिया में पुलिस की वर्दी यानी यूनिफॉर्म ब्राउन कलर की होती है, पर एक ऐसा जगह भी है ना जहाँ की पुलिस ब्राउन कलर नहीं बल्कि व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनती है, और वो है नन अदर देन कोलकाता पुलिस। हाँ गाइस, इनकी वर्दी व्हाइट रंग की होती है। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि ऐसा वहाँ की CM ममता बनर्जी उर्फ दीदी ने करवाया होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे भी एक स्मार्ट पर्पस है। तो यार ये बात ब्रिटिश टाइम की है। उस टाइम में जब कोलकाता पुलिस की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त कोलकाता शहर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहा करती थी, तो उस वक्त से ही व्हाइट कपड़े को चुन लिया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्हाइट कलर गर्मी को काफ़ी अच्छे से ही रिफ्लेक्ट करती है। सो यही वजह है कि अब तक कोलकाता पुलिस प्लस ट्रैफिक पुलिस भी व्हाइट यूनिफॉर्म को ही पहनते हैं, क्योंकि उन्हें भी पूरे दिन धूप में खड़ा रहना पड़ता है। नंबर 7 यार ये जो ट्रैक्टर का पिछला वाला टायर होता है ना, उसमें पानी भरा होता है, पर सवाल तो ये है कि ऐसा होता क्यों है। एक बार मेरे पापा ने भी मुझसे पूछा था और मेरे ना बताने पर बोले थे,
जा पूछ के आ। तो गाइस इस पानी वाले टायर के पीछे काफी ही कमाल का पर्पस छुपा हुआ है। ट्रैक्टर के अगले वाले जो व्हील होते हैं उनमें नॉर्मल टायर्स की तरह ही ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन को भरा जाता है, पर ट्रैक्टर के पिछले टायर में सिर्फ 25% ही हवा होता है, बाकी का 75% तो यार वो पानी भरा होता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ट्रैक्टर को खेत में काफी अच्छे से ग्रिप मिल सके। अब एज विन नो के ट्रैक्टर को हैवी कामों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ट्रैक्टर के पिछले टायर्स का वेट ज्यादा होना काफी जरूरी होता है और इसलिए तो इतने ज्यादा बड़े होते हैं इनके टायर और इनमें पानी भरा जाता है। पर एक मिनट, ठंडे इलाकों का क्या, वहाँ तो पानी जम जाएगा ना, इसलिए कई बार ठंडे इलाकों में इनके अंदर कुछ अलग अलग टाइप्स के लिक्विड भी डाले जाते हैं ताकि पानी जम ना पाए। नंबर 8 प्लस बोनस। इस वीडियो का ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होने वाला है देन अदर, क्योंकि वीडियो के इस पार्ट में हम पायलट से जुड़े 3 TWP को कवर करेंगे। फर्स्ट ये कि कोई भी पायलट दाढ़ी क्यों नहीं रखता, सेकंड जहाज के कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलट को एक दूसरे से अलग अलग खाना क्यों दिया जाता है, थर्ड एंड लास्ट वन के पायलट की यूनिफॉर्म में इस तरह की स्ट्रिप्स का क्या मतलब होता है। सो गाइस अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और यार सब्सक्राइब करके जाया करो। ये जो आप देख रहे हो ना 93% जो वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यार प्लीज सब्सक्राइब और शेयर किया करो। आपके एक छोटे से एक्ट की वजह से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हाँ, पहला डाउट ये था कि कोई भी पायलट दाढ़ी क्यों नहीं रखता, तो चलिए इनके चिकनेपंथी सेव के पीछे का भी कारण जान लेते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लेन जब 14,000 फीट की बुलंदी क्रॉस कर जाती है तो हमें ऑक्सीजन मास्क को लगानी पड़ती है। इसी ऑक्सीजन मास्क को लगाने में पायलट को किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए सारे ही पायलट बने रहते हैं। हम अगर कुछ एयरलाइंस में पायलट को मोच और छोटी छोटी दाढ़ी रखने की इजाजत है, बट भैया अगर आप पायलट बनकर डम्बलडोर जैसा लुक चाहोगे तो ये तो ना हो पाएगा। यार मान लो कि आपने काफी ही अच्छे से पढ़ाई करी और एक पायलट बन गए, लेकिन जब आप अपने कंपेनियन पायलट के साथ कैबिन में जाते हो यानी कॉकपिट में जाते हो तो आप देखते हो कि आपके साथ बहुत ही गंदी वाली नाइंसाफी हो रही है। वो ये कि आपके कंपेनियन को तो मटन टिक्का दिया जा रहा है और वहीं आपको सड़ा हुआ दलिया। क्यों भाई, ये भेदभाव क्यों है? तो गाइस दरअसल दोनों पायलट को अलग अलग खाना इसलिए दिया जाता है ताकि अगर किसी खाने में कोई किस्म की मिलावट हो तो वो सिर्फ एक ही पायलट पर अपना जादू दिखाए। जादू से मुराद यू नो व्हाट आई मीन। अब आप बोलोगे कि भाई एयरप्लेन तो ऑटो पायलट मोड पर भी चल सकता है, उड़ सकता है, पर ये एयरलाइन में स्ट्रिक्ट रूल है कि कैबिन में 2 में से 1 पायलट का होना तो कंपलसरी है। तो यार अगर आप पायलट्स के इन स्ट्राइप्स को नोटिस करोगे तो आपको ये मिलेगा कि ये स्ट्राइप्स कैप्टन एंड मिलिट्री जनरल की तरह ही गोल्डन और सिल्वर कलर में होगा, जिनको इनके रैंक को बताने के लिए किया जाता है। पर यार ये रैंक डिसाइड किस बेसिस पर होता है? तो असल में रैंक डिसाइड होता है फ्लाई आवर के बेसिस पर। अब एक सिल्वर स्ट्राइप्स एक पायलट को तब मिलता है जब वो फ्लाइंग स्कूल में अच्छी खासी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है और इसके बाद जब कोई कमर्शियल एयरलाइन उस पायलट को हायर करती है तो वो उसे अपना फर्स्ट गोल्डन स्ट्राइप्स देती है। अब जब पायलट अपना 100 से 200 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसे सेकंड गोल्डन स्ट्राइप्स मिलता है। और गाइस थर्ड गोल्डन स्ट्राइप्स को हासिल करने के लिए पायलट को 1000 से 1500 फ्लाइंग आवर्स लगते हैं एंड फोर्थ गोल्डन स्ट्राइप्स को हासिल करने के लिए पायलट को अप्रोक्स 5000 फ्लाइंग आवर्स को कंप्लीट करना पड़ता है, जिसके बाद ही वो कैप्टन के पोजीशन तक पहुंच जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने में मजा आया ही होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसी तरह की फंट्रेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। गाइस अगर आपके पास गेमिंग से रिलेटेड कुछ हट के टॉपिक है जिसको हम इस चैनल पर कवर कर सकें तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसका पार्ट 1 देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक करें, चाहे तो राइट साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, वो भी काफी फंट्रेस्टिंग है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। अल्लाह हाफिज।